हेलो चाओ सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो लगातार बच्चों के सेम ही क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं, चाहे वो कमेंट सेक्शन हो या फिर व्हाट्सएप हो या फिर इंस्टाग्राम हो, कि सर इस बार जो बोर्ड पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है, या पेपर टफ आएंगे या ईजी आएंगे, फिर हम बोर्ड पेपर की तैयारी करें तो आखिर कैसे करें, एक महीने का समय बचा है तो उसमें हम 80+ स्कोर कैसे कर सकते हैं, फिर सर कॉपी में जो लिखने का तरीका है वो कैसे लिखें, 3 घंटे में कैसे हम वो पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम बात करें फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, तो ये जो क्वेश्चन पेपर हैं ये कुछ ऐसे पेपर्स हैं जिनमें आपको आता तो सब है, उसके बाद भी आपके काफ़ी क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आपको एक जो सही मेथड है कॉपी में लिखने का वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। प्लस 80+ स्कोर आप लोग कैसे कर सकते हैं अभी एक महीने के अंदर अंदर, प्लस बोर्ड एग्जाम में आप लोग कैसे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वो आज आप इस पूरा वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले हम देखो बात करेंगे कि कॉपी में लिखने का सही तरीका क्या है। तो मैं यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के जो हमारे बच्चे टॉपर्स रहे हैं उनकी कुछ आंसर शीट्स मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, चाहे वो क्लास 10th की हमारे SST की हो, साइंस की हो, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, या फिर जो बच्चे हमारे क्लास 12th में इस बार पढ़ रहे हैं तो उनके फिजिक्स में कैसे लिखना है, पॉलिटिकल साइंस में कैसे लिखना है, हिंदी में कैसे लिखना है। तो पहले बच्चों हम वो जान लेते हैं कि कॉपी में लिखने का सही तरीका क्या है, क्वेश्चन कितने शब्दों में जो आंसर है वो पूछ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको कॉपी में कैसे क्या लिखना है। वर्डिंग पर स्पेशली हमको ध्यान देना होता है। कहीं पर ऐसा होता है कि 100 शब्दों में लिखना है तो वहां हम 200 शब्द लिख करके आ जा रहे हैं, तो वो टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है, और उसमें हमें एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते। तो एक जो लिखने का तरीका है वो मैं आपको पहले यहाँ पर आंसर शीट प्रीवियस ईयर के जो बच्चे हैं उनकी दिखा देता हूँ, फिर 80+ स्कोर कैसे करेंगे और बोर्ड एग्जाम में अभी एक महीने के अंदर अंदर आप लोग को क्या क्या पढ़ना है वो सब हम जानने वाले हैं अच्छे से। तो चैनल के साथ लास्ट तक जुड़े रहना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस को लेकर के। तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ। तो आई होप कि आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो चुकी है। और सबसे पहले हम यहाँ पर हम देख रहे हैं क्लास 12 जो सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का पेपर है उसकी आंसर शीट है, जो प्रीवियस ईयर का हमारा बच्चा टॉपर रहा है उसका आंसर शीट जो है वो पे देख रहे हैं। देखो सबसे पहले जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, कई बच्चे होते हैं क्वेश्चन पूरा लिखते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखना होता है। फिर उसके बाद 4 ऑप्शन लिखे होते हैं, 4 ऑप्शन, कई बच्चे ऐसे कि वो 4 ऑप्शन लिखते हैं फिर उस पर जो सही आंसर है उस पर टिक कर देते हैं। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है। सिंपल देखो यहाँ पर क्या कर रखा है, एक आपका जो है एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, पहले आप इधर देख रहे हैं, चाहे वो आप ब्लैक स्केच ले ले या फिर ब्लैक पेन लेकर के एक लाइन आपने कर देनी है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है उत्तर करके, फिर आपने कौन से नंबर का उत्तर देना है वो आपने यहाँ पर लिख दिया। सीधा सीधा जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपने लिखना है और उसका जो ऑप्शन नंबर है वो आपने डाल देना है। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर देखो सीधे सीधे आंसर लिखने, हमको ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं जाना होता। उसके बाद अगर आप बात करेंगे अभी कथन और कारण से संबंधित प्रश्न जो है, तो यहाँ पे देखो जैसे ये ऑप्शन जो है इसका लास्ट में डाल रखा है, आप यहाँ पे फर्स्ट में भी डाल सकते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली आपने आंसर लिखना है। ठीक है, अभी कथन, अब कई बच्चे क्या होंगे अभी कथन लिखेंगे पूरा, कारण लिखेंगे पूरा, फिर उसका 4 ऑप्शन लिखेंगे, फिर उस पर टिक करेंगे। नहीं करना है। हमारे पास जो टीचर्स रहते हैं उनके पास पूरा क्वेश्चन पेपर रहता है, सिर्फ उनको आंसर चेक करना होता है। इसका नाम ही आपका बच्चों जो है वो आंसर सीट है। ठीक है, आपके आंसर्स देखने होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं देखने होते हैं। तो सिंपली देखो लिखने का जो तरीका है, फिर उसके बाद वन वर्डिंग जो आते हैं, एक एक शब्द में आंसर देना होता है, तो एक एक शब्द या एक वाक्य में आंसर देना होता है। देखो शॉर्ट में आंसर देना है, सीधा, पूरा आपको डिटेल में नहीं जाना। तो ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की कॉपी है। तो अभी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता भी दूंगा कि जो बच्चे इन कॉपीज को पूरा देखना चाहते हैं या पूरी आंसर सीट को देखना चाहते हैं, इन आंसर्स को पढ़ना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं पिछले साल के पेपर को, तो पूरी आंसर सीट कहाँ मिलेगी वो वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो ये पॉलिटिकल साइंस वाले जो बच्चे हैं वो देख लेंगे। फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में भी देखो बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स है, तो सीधा सिर्फ यहाँ पे एक जो ऑप्शन नंबर है वो डाला है और जैसे का खा गा नंबर डाल दिया आपने, उसका जो करेक्ट आंसर है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पूरा डिटेल में नहीं, जितना पूछा है सिर्फ उतना आंसर देना है, चाहे वो 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, चाहे वो 3-3 नंबर 4-4 नंबर के प्रश्न है, सीधा जितना पूछा है उतने में आंसर देना है। अब बात कर लेते हैं क्लास जो 12th है उसी के इंग्लिश के पेपर की। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप जो है ये इंग्लिश का पेपर है। इंग्लिश के अंदर भी जो है पूरा आपको जितने वर्ड्स पूछे हैं उसी के अंदर अंदर जो है बच्चों ये आंसर देने हैं। लिखने का तरीका आप देख सकते हैं कॉपी में कि लाइन कितनी करनी है, कितना हमको स्पेस छोड़ना है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको ये लेकर के चलना है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्लास 10th का जो है ये हिंदी का बच्चों है। हिंदी में भी देखो आपकी
लाइनिंग ऑलरेडी यहाँ पर थी तो इसमें लाइनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट फिर भी आप लोग लाइनिंग जरूर करिए। का खा गा नंबर जिस, और एक चीज का आपने ध्यान और रखना है जिसकी वजह से पिछले साल काफी बच्चों के मैसेज आए कि सर मेरे आंसर सही है बट फिर भी कॉपी में मेरे जो है आंसर को काट रखा है। तो उसका रीजन सिंपल सा ये था, जब उसको हमने पूरा एनालाइज किया कि उस बच्चे ने क्या कर रखा है, आंसर बिल्कुल ठीक कर रखा है और क्वेश्चन नंबर भी बिल्कुल ठीक डाल रखा है। प्रॉब्लम क्या आई कि उस बच्चे ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर मान लो 13 है, 13 के और बच्चा जो है 13 के जो और में क्वेश्चन था वो बच्चे ने किया, बट ऊपर आपने बच्चे ने लिखा है क्वेश्चन नंबर 13 आंसर। उसने क्या लिखा, वो और जो है या अथवा जो है वो चीज नहीं लिखी, जिसकी वजह से उसका पूरा क्वेश्चन का जो आंसर था वो काट दिया गया, 0 नंबर मिले वहां पे। तो अगर आप अथवा भी कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपने डाल दिया और उसका और नहीं डाल रहे, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। बाकी लिखने का तरीका देख लीजिए, थोड़ी सी राइटिंग पर भी आप लोगों ने खास करके ध्यान देना। कई बच्चे होते हैं कि बस उल्टा सीधा लिख दो कि राइटिंग के नंबर तो कटते नहीं, बट राइटिंग के नंबर नहीं कटते, बट ऐसा तो है कि समझ में तो आना चाहिए एटलीस्ट। तो ये आप आंसर शीट देख लेते हैं। ऐसे और सब्जेक्ट की मैं आपको दिखा देता हूँ। मैथ्स क्लास 10th की है ये। तो क्लास 10th मैथ्स में भी आप देख सकते हैं जो लिखने का बच्चों मेथड है, लाइनिंग कैसे करनी है, आंसर कैसे करने हैं, वो आप बच्चों पूरा यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये पूरे आंसर शीट मैं आपको भी बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास 10th ये साइंस की आप देख रहे हैं। देखो हर एक कॉपी में जो आंसर है वो आपको कैसे करना है। आप कहीं पर ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई क्वेश्चन नोट किया है, 4 ऑप्शन नोट किए हैं, सिर्फ आंसर। ठीक है, आंसर के अलावा कोई फालतू चीज यहाँ पर नहीं लपेट रखी है पूरी आंसर शीट में। ठीक है, और एक कॉपी देख लेते हैं। ये आपकी सामाजिक विज्ञान एसएसटी की है, क्लास 10th की। तो इसको भी आप देख सकते हैं, एग्जैक्ट आंसर से मतलब रहता है बच्चों। यहाँ पर जो टीचर कॉपी चेक कर रहा है ना, वो भी सिर्फ आपका आंसर ही चेक करता है, ये पूरी आंसर शीट। अब इसको आप पहले बात कर लेते हैं कि ये जो आंसर शीट्स है वो आप कहाँ से देख सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपने गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है कंबोसर होम करके। ठीक है, ये सर्च करेंगे आपके सामने जो हमारी वेबसाइट है वो आ जाएगी। इस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आ जाना है। फिर उसके बाद आपके सामने ऑप्शन मिलेगा, देखो ईयरली पेपर 9th to 12th। सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज जो आपके सामने ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा क्लासेस का ऑप्शन, क्लास 9, 10th, 11th, 12th। तो अगर आप क्लास 10th में तो क्लास 10th वाले वार्षिक प्रश्न पत्र पर क्लिक कर देना है, क्लास 12th में तो क्लास 12th वाले वार्षिक प्रश्न पत्र पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखो आपके सामने ईयर वाइज, यहाँ पे आपको प्रीवियस 2025 लेकर 2017 तो सारे क्वेश्चन पेपर भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का जो है आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का ऑप्शन मिल रहा है ना। सिंपली सॉल्यूशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये जो आंसर सीट है वो आपके सामने ओपन होकर के आ जाएंगी। क्लियर हो गया। अब लिखने का तरीका क्या है और टॉपर्स आंसर सीट आप लोगों ने बच्चों देख लिया है। अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। फिर हम बात कर रहे थे कि 80+ स्कोर कैसे करना है। 80+ स्कोर आप एक महीने के अंदर कैसे कर सकते हैं। देखो एक जो सिंपल सबसे सस्ता तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अलग से मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी। तो सबसे इजी जो मेथड रहने वाला है वो है बच्चों कि हम हर साल जो है आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वाली जो पीडीएफ है वो तैयार करते हैं। अब वो पीडीएफ क्या है, तो पीडीएफ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं, सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो प्रीवियस 10 to 15 ईयर्स के अंदर अंदर जो क्वेश्चन आपके बार बार पूछे गए हैं वो हमने उस क्वेश्चन जो पीडीएफ है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली उसमें कवर किया गया कवर किए हुए, और सारे जो आपके पेपर हैं उनको एनालाइज करने के बाद ही वो पीडीएफ तैयार की जाती है। तो यहाँ पे आपको क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं। ऐसी क्लास 12th के सारे सब्जेक्ट, चाहे आप आर्ट साइड से हैं, साइंस साइड से हैं, हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से, सारे आपको सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अभी आप दिसंबर के अंदर ही इन पीडीएफ को अगर बाई करते हैं तो मात्र 70 रुपीज़ में आपको ये पीडीएफ जो है एक एक सब्जेक्ट की देखने को मिल जाती है। मात्र 70 रुपये पे करके आप किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, मान लो आपको 500 सब्जेक्ट लेने हैं, 500 सब्जेक्ट जिसके आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर चाहिए तो 350 यानी 350 रुपये में आप 500 सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर सामने आप बच्चों स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस नंबर पर मैसेज करना है। 3 चीजें अब हमको बतानी है। आपने अपनी क्लास बतानी है, आपने अपना मीडियम बताना है कि हिंदी मीडियम से और इंग्लिश मीडियम से, और आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, वो हमको बताना है। हम आपको क्यूआर कोड सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पर ही, और जैसे आप पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है। स्क्रीनशॉट आते ही हम वेरीफाई कर लेंगे कि आपकी जो पेमेंट है वो आ गई, और आपको डायरेक्टली जो है पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी जाएंगी। दूसरा जो मेथड रहने वाला है वो आप जैसे हमारी वेबसाइट विजिट करते हैं, होम पर आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ईयरली इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2025-26।
इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है क्लासेस का ऑप्शन आएगा। क्लास हमने सिलेक्ट कर लेनी, एग्जाम्पल 12th ले लेते हैं। जिस भी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। तो आपको यहाँ से जो पीडीएफ चाहिए ऐड टू कार्ट करके प्रोसीड टू चेकआउट और पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट होती है आपको वहीं पर डाउनलोड, ऑनलाइन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी कोई एरर कोई प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। तो ये तो हो गया बच्चों आपका दूसरा मेथड कि आप कैसे 80+ स्कोर कर सकते हैं एक महीने के अंदर अंदर। अब ये नहीं कि सर से हमने पीडीएफ तो ले ली है बट हमने तैयारी बिल्कुल नहीं की। सिर्फ क्या किया हमने कि हाँ पीडीएफ खरीद के रख ली और उसके बाद हम पढ़ कुछ नहीं रहे हैं, तो 80+ तो नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप उन पीडीएफ को रील ले रहे हैं और हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं तो आप आराम से 80+ स्कोर जो है बच्चों को कर सकते हैं। आपको कॉपी में लिखने का सही तरीका समझ में आ गया है, कैसे लिखना है पूरी कॉपीज मैंने आपको दिखा दी, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो उन कॉपीज को, वो आप अच्छे समझ गए हैं। दूसरा कि एक महीने में 80+ स्कोर करना है तो आपको क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इन पीडीएफ्स को नहीं ले रहे हैं, जो बच्चे नहीं ले सकते या फिर नहीं लेना चाहते हैं, उनके पास दूसरा रास्ता मैं आपको बता देता हूँ कि आप पिछले 10 साल के कम से कम, अगर आपको 80+ स्कोर करना है, सिर्फ अगर आपको पास होना है तो पिछले 5 साल के पेपर उठाओ, उनकी आंसर शीट निकालो और सॉल्यूशन देखो, उन 5 साल के पेपर को पढ़ लो। सैंपल पेपर जो इस बार बच्चों आपके लेटेस्ट आए हैं उन सैंपल पेपर को पढ़ लो। ठीक है, हाफ ईयरली जो पेपर पिछले 3 साल के अंदर अंदर हुए हैं उन पेपर को पढ़ लो। इतना काम कर लो, आपका आराम से जो है पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। बट अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको जो हम पीडीएफ दे रहे हैं उनको आप पढ़ कर जाइए। इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जो आपकी वीडियोज आएंगी उन वीडियोज को आप लोग बस जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, बोर्ड पेपर की तैयारी करना ही है एक महीने के अंदर। आपको कम से कम जो है बच्चों स्कूल के अलावा, अगर आप स्कूल रेगुलर जा रहे हैं तो उसके अलावा कम से कम 3 से 4 घंटे आपको बच्चों पेपर के लिए निकालने हैं। और एक मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी कि आपको पेपर तो पूरा आएगा बट आपके पास टाइम नहीं होगा, है ना। 3 घंटे का पेपर होता है बट आपको सब आता है। फिजिक्स लेंथी पेपर है, केमिस्ट्री में आपका टाइम लग जाता है, मैथ्स में जो है कैलकुलेशन करते करते काफ़ी टाइम जो होता है वो निकल जाता है। तो टाइम कम रह जाता है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट करने हैं। प्रैक्टिस सेट यानी पिछले साल के पेपर उठाइए और उनको आप कम से कम जो 3 घंटे का पेपर है उसको आप 2 घंटे में खत्म करने की कोशिश करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस पहले करेंगे नहीं और आप सीधा मेन जो है फाइनल रेस के लिए चले जाएंगे तो हमेशा डिस्क्वालीफाई होंगे। तो मेन फाइनल रनिंग से पहले क्या करनी है, हमने प्रैक्टिस करनी है। जितना हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे हमारे चांसेस उतने ही ज़्यादा रहते हैं विनर होने के। तो हमको अगर विनर होना है तो हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, हम प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं उनको हम कम टाइम में करने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा हम स्पीड में लिखेंगे याद करेंगे तो उतना ज़्यादा जो है हमारा बोर्ड रिजल्ट रहने वाला है उतना अच्छा। तो सही बच्चों को ऑल द बेस्ट। पूरा सपोर्ट आप लोग के साथ है, बस आप लोग का प्यार और जो सपोर्ट है वो हमारे यूट्यूब चैनल को मिलता रहे। ठीक है, बाकी हम आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी पिछले 4 साल से करा रहे हैं। 2021-22 से हम जो है आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं आप लोग के लिए। तो आप लोग का प्यार और सपोर्ट है जो अभी तक हम लोग आप लोग को लगातार जो है एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो बस आप लोगों ने भी चैनल के साथ जुड़े रहना है। बाकी फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आ चुके हैं। बाकी क्लास 10 12th के जो आर्ट साइड या फिर साइंस साइड के सब्जेक्ट्स है वो बहुत जल्द हम स्टार्ट करेंगे। लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहना, और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर अपडेट के साथ। और अगेन आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करते रहिए। सभी बच्चों का रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा रहना चाहिए।